जो माने जाइछन्ते सेमान आज अनुभव करुथिबे प्रत्यक्ष रे ये माउंट आबूर स्टेज किपरि बनि जाइछि एवं जो माने जाई नांती से माने एठी मध्य आज उपभोग करि पारुछन्ति अनुभव करि पारुछन्ति एई अनुभव तांको माउंट आबू को टाणी नब निश्चय। अभी मैं बहुत शुक्रिया करते हुए सतीश भाई एंड पार्टी का अनुरोध करती हूँ राजयोगी भ्राता ब्रह्मा कुमार निर्वेर जी जो हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं, वरिष्ठ भाई के रूप में भाई पिताजी और गाइड के रूप में हम सबको प्रेरणा देते हुए आज यहाँ तक लाए हैं, यहाँ तक खड़ा किए हैं। और हमारे एजुकेशन विंग के खास भाई साहब चेयरपर्सन है और ऐसे भी सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के सब विंग के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। हमारे माउंट आबू में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो कंट्रोल होता है भ्राता निर्वेर जी उसके मुख्य पिलर हैं। बड़ी दादी जी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के राइट हैंड हैं। ऐसे भाई साहब की प्रेरणा से इंटरनेशनल राजयोगा रिट्रीट सेंटर का जो भी थोड़ा बहुत बना है फर्स्ट पेज का भाई साहब अपने को छुपाते हुए यहाँ प्रेरणा दिए हैं, वैसे वैसे बना है। और ये भी बहुत सौभाग्य की 46 इयर्स महायज्ञ में जीवन देते हुए इस उत्कल धरणी पर यादगार भूमि पर पतित पावन जगतनाथ के पास सागर के कंठे पर भाई साहब का आना हुआ नहीं था। कटक के साथ साथ पुरी का भी सौभाग्य था, बहुत सालों का निमंत्रण था दिल से, आज भगवान स्वयं पूर्ण किए हैं। बाप दादा को बहुत थैंक्स देते ठीक है। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु सर्वात्माओं के कल्याणकारी विश्व हितकारी शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, आत्मा रूप में सभी प्रिय भाइयों अथवा देह सहित प्रिय बहनों और भाइयों, आज की ये एक प्रकार से हम सब के लिए स्वर्णिम संध्या है, क्योंकि जैसे पूर्व वक्ताओं से सुना कितने प्रकार का यहाँ संगम है और इस सभा में विशेष हम सबको वरदान देने के लिए परमपिता परमात्मा का निमित्त माध्यम परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी स्वयं यहाँ पधार कर उन्होंने सबकी जीवन धन्य धन्य कर दी। और साथ में हमारे बहुत बहुत प्रिय बहुत बहुत आदरणीय और यहाँ की जनता के जिगरी प्यार भरे समीप आत्मा गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव जी, उनकी उपस्थिति से हम सबका मान बढ़ गया।
परमादरणीय दादी जी, परमादरणीय गजपति महाराज जी और साथ में हमारे पूर्व वक्ताएं, मेरे प्रिय भ्राता मृत्युंजय जी, करुणा जी, और जिन्होंने हमें सबको गीतों के द्वारा प्रेरणाएं दी। बहन सविता महापात्रा जी और नन्ही बालिका कुमारी आलिवा, और फिर साथ में सबका स्वागत करने के निमित्त कुमारी रोशनी, और बड़ा प्रेरणादायक इतना सुंदर गीत जो भी हम सब ने सुना, प्रिय भ्राता सतीश जी और उनके साथी, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। पर सबसे ज्यादा धन्यवाद हम देंगे आज की इस स्वर्णिम संध्या के लिए खास हमारी बहन ब्रह्मा कुमारी निरूपमा जी को। उन्होंने बहुत बुरे बुरे शब्दों से, बहुत प्यार से, बहुत दिल से हम सबका अभिनंदन किया, स्वागत किया। लेकिन जिस कार्य के निमित्त हम सब आए हैं यहाँ, जो यहाँ पर विशेष एक रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन हुआ है, उसके निमित्त मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं, जो उन्होंने ऐसा संकल्प लिया, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया, और साथ में उनके जो निमित्त टीचर्स बहनें हैं तथा सेवा केंद्रों पर भाई बहनें, ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें हैं तथा स्नेही और सहयोगी अन्य आत्माएं हैं, उन सर्व के सहयोग से एक बहुत सुंदर स्थान यहां पर स्थापित हुआ है, जिससे अनेक इच्छुक आत्माएं जो शांति अनुभव करने के लिए, ईश्वर अनुभूति करने के लिए दिल से चाहत रखती हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर स्थान बना है और बन रहा है। विशेष उसके लिए मैं निरूपमा बहन को बहुत बहुत मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं। जैसा आज का यहां समागम है, ईश्वरी वरदान और उसके साथ में अति इंद्रिय सुख प्राप्त करने की ये संध्या है। वरदान स्वतः ही प्राप्त होता है, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। और आप सब भाई बहनों को विशेष मुबारक दे रहा हूं कि आपने हिम्मत रखी है, जो इस कार्यक्रम में पहुंच गए हो। मैं समझता हूं जिस समय से आप यहां बैठे हैं, अंदर ही अंदर भगवान को जरूर धन्यवाद देते होंगे, और निमित्त बहनों भाइयों को जरूर अपनी दिल की दुआएं दे रहे होंगे कि आपने हमारे लिए इस तरह की ये संध्या, इसका आयोजन किया है। ऐसा शांति का वातावरण, ऐसे दिव्य गीत और ऐसा वायुमंडल, जिन्होंने अपने इस जीवन में या पूर्व जन्मों में बहुत श्रेष्ठ कर्म किया है, उन्हीं आत्माओं को ये प्राप्त हो सकता है। ऐसे तो पुरी में
लाखों भाई बहनें हैं, लेकिन उनमें से मैं कहूंगा कि ईश्वर ने आप सब आत्माओं को चुन करके यहां लाया है। तो कभी कभी संकल्प उठता है, अपने ही दिल से पूछिए कि मैंने ऐसा क्या श्रेष्ठ कर्म किया जो मुझे ये ईश्वरी वरदान प्राप्त होने का समय आ गया है। ईश्वर को पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है, दिव्य बुद्धि की जरूरत है। हमारे धार्मिक कथाओं में बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं, छोटे बच्चे भी पहचान लेते हैं और कई बहुत पंडित बनने के बाद भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी पंडिताई का बहुत नशा रहता है। पहचान के लिए दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खुलने की जरूरत है। और उस नेत्र खुलने के लिए परमात्मा को ही कहा जाता है कि वो स्वयं दिव्य दृष्टि दाता है, दिव्य चक्षु विधाता है। श्रीमद् भागवत गीता को अगर हम अपने सामने रखें, भगवान के साथ अर्जुन का वर्णन आता है, क्योंकि सारी श्रीमद् भगवत गीता जैसे कि अर्जुन को निमित्त बना करके ही सुनाई गई हो। 18वें अध्याय में जाकर पहुंचते हैं। कहानी बड़ी लंबी है, इतना ही कहेंगे कि जब तक भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान की थी, तब तक वो अनुभूति जिससे वो नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा हो जाता है, वो प्राप्त नहीं थी। जब वो प्राप्त हुई तब उसने कहा, भगवान मैं तो अभी तक तुम्हें सखा ही समझता रहा। और जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो कहा, ये तेज मुझसे सहन नहीं होता है। आज के युग में, भौतिकवाद में, मृत्युंजय भाई ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें सुनाई वर्तमान युग की। करुणा भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया। उस सब को सामने रखते हुए देश विदेश में आप जैसे भाई बहनों की उस सब की सूरत सामने आ रही है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाएं 90 देशों तक पहुंची हैं, विश्व के कोने कोने में पहुंची है। और उस सेवा के निमित्त जैसे आज यहां आना हुआ, ऐसे और जगह भी जाना होता है। थोड़ा ही समय पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर होके आने का मौका मिला। देखा गया कि दुनिया में और सब प्राप्ति है, भौतिकवाद में भौतिक चीजें सब प्राप्त हैं, लेकिन मनुष्य सत्य की खोज में है, शांति की खोज में है, सच्चे प्रेम की खोज में है। और उसके लिए जब ऐसा मौका मिलता है, जब परम पिता परमात्मा का परिचय दिया जाता है कि वो ज्योति स्वरूप पिता हैं, करुणा भाई ने बहुत अच्छी तरह बताया, ज्योति स्वरूप है, वो याद दिलाता है कि हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है। वो शांति का सागर है, हम आत्माएं वास्तव में शांत स्वरूप हैं। शांति हम सबका स्वधर्म है।
लेकिन सिमरती ना होने के कारण, स्वयं की सिमरती न होने के कारण, विस्मृत होने के कारण, देहाभिमान में होने के कारण ऐसा लगता है शांति पता नहीं कैलाश पर्वत पर है या किसी और स्थान पर है। इसके लिए सबसे सहज बात जो कोई भी कर सकता है, कहां भी कर सकता है, बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, व्यापारी भी कर सकते हैं, सर्विस करने वाले भी कर सकते हैं। जब सुबह उठते हैं, इसके पहले के और बातों में जाएं, मुंह हाथ धोकर थोड़ा समय बैठकर अपने आप को याद दिलाएं कि मैं वास्तव में हूं कौन और मेरा स्वधर्म क्या है। तो सिमरती आएगी कि इस देह को चलाने के निमित्त, इन नैनों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, मुख से बोलने वाला, वास्तव में मैं चैतन्य आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, जिसकी निशानी हम सब तिलक देकर एक दो को याद दिलाते हैं। और साथ ही साथ इस स्मृति में रहने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप बन जाए, उसके लिए हमारा मन परम पिता परमात्मा के साथ जुट जाना चाहिए। वो भी ज्योति स्वरूप पिता हैं, सर्वशक्तिवान हैं और ज्ञान के सागर हैं। प्रश्न उठता है, किसके लिए? शांति के सागर हैं ही अपने बच्चों को शांति देने के लिए। प्रेम के सागर हैं ही हम बच्चों को फिर से हमें अपने प्रेम स्वरूप में स्थापित करने के लिए। और सर्वशक्तिवान हैं ही वो हम बच्चों को शक्ति दे करके अपनी कमियों, कमजोरियों, 5 विकारों पर विजयी बनाने के लिए। जब तक अपनी कमजोरियों पर विजय नहीं पाई है, तब तक शांति सदाकाल नहीं रहती है, टेम्परेरी रहती है। तो जब आप सवेरे सवेरे पहला ये कार्य करें, परमात्मा के साथ मन लगाकर, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में शब्द दिया, मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। परमात्मा पिता को दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए। मन आपका जो इधर उधर जाता है, वो उनके स्वरूप पर केंद्रित करें। स्वयं को स्मृति दिलाएं कि मेरा सच्चा पिता वो एक ही पिता है, सच्चा सखा भी वही है। वास्तव में गीता शुरू होती है तो पहले ही उस पिता के लिए बड़े सुंदर शब्दों में क्या लिखा है? सर्व संबंध एक के साथ, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुच सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम देव देव। सर्व संबंध एक के साथ। इस बात को स्मृति में ला करके और पिता और बच्चे के नाते से उनके साथ मन लगाएं। वो कहते हैं, बच्चे आप इतनी स्मृति में आओ तो बेहद का सुख, बेहद की शांति, बेहद की पवित्रता, बेहद की शक्ति, ये आपका ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। और हम बच्चों को तो उन्होंने पक्का करा दिया है कि मांगने से मरना भला, मांगने की जरूरत नहीं है, जरूरत है योग्य बनने की। ऐसे योग्य पिता की हम योग्य संतान बन करके
अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें, इसके लिए सवेरे सवेरे अमृत वेले अपने आप को ये स्मृति दिलाएं, मैं कौन और किसकी संतान हूं। उस नाते से मेरे सब आत्मिक भाई और बहनें हैं, सबके प्रति वो निस्वार्थ भाव पैदा हो, सबके प्रति प्रेम भाव पैदा हो जाए और सबके प्रति सहयोग की भावना पैदा हो जाए। तो आप देखिए हर एक के दिल से एक दो के प्रति शुभ भावना, शुद्ध भावना, प्रेम भावना के ही संकल्प उठेंगे और वचन निकलेंगे। जब ऐसा माहौल होगा तो सचमुच, बहुत दिल से कहूंगा, सचमुच ये जीवन स्वर्णिम जीवन बन जाएगी, सुखद बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी और सारा परिवार, हर एक परिवार जो है वो सुखद परिवार बन जाएगा। मैं देखता हूं, जब से उड़ीसा में आया हूं, हर गली में मंदिर है। ये निशानी है कि वास्तव में भारतवासियों का हर एक घर मंदिर था, मंदिर में देवी देवताएं रहते थे और आप हम सब वही देवी देवताएं हैं। आओ भाइयों और बहनों, फिर से हम उस स्मृति में आए, घर घर को फिर से मंदिर बनाएं, घर घर को स्वर्ग बनाएं, भारत भूमि को स्वर्ग बनाएं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग उस पिता परमात्मा की होगी, सबसे बड़ा वरदान होगा। ऐसा वरदान आज हम अवश्य प्राप्त करें। ओम शांति। विशेष आजिर कार्यक्रम उद्घाटक गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव, जो कि उड़ीसा वासियों के लिए लिविंग मूविंग जगन्नाथ हैं, ठाकुर राजा कहकर के मानते हैं हम सब बहुत प्यार से। आज वही ठाकुर राजा गजपति महाराजा हम सब के बीच में पधारे हैं। माउंट आबू में जाकर के दादी हृदय मोहिनी जी के साथ, निर्भर भाई जी के साथ और करुणा भाई मृत्युंजय भाई जी के साथ, दादी प्रकाश मणि जी के साथ, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी माँ
जिनकी भी आज विशेष रोशनी, विशेष वाइब्रेशन हम लोग यहाँ कैच कर रहे हैं। तो आज गजपति महाराजा हम सबके बीच में इस सभा की भी प्रदीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किए, जिसको प्यार से शिवश्री कहते हैं। इंटरनेशनल राजयोग रिट्रीट सेंटर शिव बाबा जगन्नाथ स्वयं आकर के श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसे हर एक मानव प्राणी को बनाएंगे, यही राजयोग शिक्षा साधना से। वहां भी विजिट किए हैं गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव जी। निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य दादी हृदय मोहिनी जी, पूज्य दादी निर्मल पुष्पा जी, बहन मोहिनी जी, बहन निरुपमा जी, हमारे अति प्रिय निर्भय भाई जी, मृत्युंजय भाई जी, करुणा भाई जी, और इस ईश्वरीय बाबा का परिवार का समस्त भाई बहन, सबको जगन्नाथ जी का सेवक जगन्नाथ धाम में, पुरुषोत्तम धाम में स्वागत करता है। उम्मीद है कि सबको यहाँ उड़िया समझेंगे, तो उड़िया में दो शब्द हम कहना चाहेंगे। गोटिए गच्छ वृक्ष जदि आमे देखुचे पत्र झाउली जाउची, पुष्प हो नहीं, फल हो नहीं, गछरे निश्चय किसी असुविधा है। तेणु आमे गछ को पानी दबा, पत्र गुड़ाक पोछि दबा। हुए तो किसी समय पाए पत्र गुड़ाक टिके चकचक करिवो, किंतु पुणी गछ झाउलेब। कारण से जो असुविधाटी है तार मूल कारण को आमे जानी पारुना हो एवं तार मूल चिकित्सा आमे करि पारुना हो। गछर चेररे जदि असुविधा रही, रोग धरिची कि पोक खाऊची, चेर नष्ट हो जाउची, जेते पर्यंत से चेररे असुविधा आमे घुंचई ना हो, से गछ को कहीं रक्षा करि परिबे नहीं, से नष्ट हो जीव। सही भलिया आम मानक जीवन रे आमे चाहू कौन, जदि प्रश्न करिवा आउ टिके चिंतन करिवा, उत्तर पाई जिवा। आमे समस्ते चाहू सुख, शांति, संतोष इत्यादि, किंतु यही सुख शांति आमे खोजू, उद्यम करू, धन प्राप्त करी, जश प्राप्त करी, विभिन्न प्रकार भौतिक सामग्री प्राप्त करी
किंतु यह सत्वे सुख आउ शांति बहुत दूर रे थाए जहाँ पूर्वरु मृत्युंजय भाई करुणा भाई वर्णना कर सारी। तेणु आमर सबु उद्यम सत्वे कहीं आम जीवन रे जो सुख आम चाहूँ शांति आम चाहूँ प्राप्त हो पारुना। वर्तमान आधुनिक विश्व विभिन्न क्षेत्र रे बहुत प्रगति करी चलची, बहुत प्राप्ति करी चलची, किंतु ता सत्वे व्यक्तिर जीवन रे विशृंखला अशांत परिवेश दुख समाज रे भी सैया जो आम देखा केवल ये उत्कलर कथा नुह कि भारतर कथा नुह समग्र विश्व रे सही छवि केवल मात्रार भेद थाई पारे, किंतु मोटामोटी देखा गले सही एक प्रकार छवि आम देखा पाऊ। खबर कागज प्रत्येक दिन सकाळे पढ़िले से खबर गुड़िक ही प्रथम पढ़ू। तेणु यार निराकरण केमिति हब, यार मार्ग, यार उपाय, यार व्यवस्था हजार हजार वर्ष पूर्वर भारतर आमर पवित्र भारत भूमिर महान साधु संत ऋषि मुनि दिव्य पुरुष माने दे जाइचंती। जो मार्ग, जो उपाय, जो व्यवस्था असंख्य ग्रंथ रे वेद ठू आरंभ करी पुराण पर्यंत वर्णना करी जाइचंती। सार कथाटी ये प्रत्येक शास्त्र रे प्रत्येक महापुरुषंकर बाणी रे जहाँ में पाऊ से कहती जे मूल को जाओ, गछर पत्र केवल सफा कले हब नहीं, गछ को केवल पानी देले हब नहीं, गछ को केवल गोरु गाई खाई जिवे तापाई व्यवस्था कले हब नहीं। जदि गछर असुविधा रहिलानी चेरठी, चेर को धर, चेर को सुरक्षित कर, ताहले जाई कि जहाँ आमे चाहूचे गछ फल दब, गछ फूल दब आ भलरे रहिब। मनुष्य जीवन मूल रे कौन रही असुविधा? आमर जन्म ठारू आमर जो अनुभूति, जन्मरु छोटरू आमे देखू ए देह हूँ मु आउ ए देह माध्यम रे देहर जो पांचटी झरका अच्छी जहाँ को पंच ज्ञानेन्द्रिय कहा जाउची, चक्षु कर्ण इत्यादि, से पांचटी झरका माध्यम रे मु जो संसारर मोर परिवेशर अनुभूति मु प्राप्त करुची, यह हूँ सत्य। ये देह हूँ सत्य एवं ये संसारर अनुभूति यह मध्य सत्य। आम वास्तव जदि आम निजको ये प्रश्न करिबा, यह ही हूँ आम समस्तंकर अनुभव, वास्तव अनुभव, एतरे भूल नहीं। एटा मिथ्या बोली, मिछ बोली, असत बोली आम विश्वास करि पारुना हो। आ या पछरे रहिछि केवल ये वर्तमान रो जन्म, वर्तमान रो देह केवल नुह, अनेक पूर्व जन्मर जो संस्कार, जो अभ्यास से मध्य रहिछि, जहा द्वारा मु निजको ये देह बोली भावुछि एवं संसार को एवं संसार अनुभूति को सत्य बोली भावुछि। जेतले मु निजको देह बोली भावुछि, निजे गोटे सीमित परिसर भितर रही जाउछि, तेणु बहुत अभाव रही जाउछि। मोर निजर बाहरे जहा किछि रहुछि सेटा
मु नुह तेणु बहुत किछि मोर प्राप्त करने को रहुछि एवं संसार जोटा होछि एक सत्य बोली बोध होछि से संसार एवं संसारर वस्तु संसारर अनुभूति सुख शांति प्राप्त करिवार मोर उद्यम चली रहुछि एइठ रहुछि आमर मूल असुविधा आमर भारतर सनातन विद्या सनातन ज्ञान सनातन संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति रो मूल घोषणा होछि जे एई जो देहात्म बोध निजको देह बोली भाविबा एटा होछि सबु अशांत परिवेश सबु अशांत अनुभूति सबु समस्यार मूल कारण ये होछि चेर तेणु महापुरुष माने शास्त्र मानकर घोषणा होछि निजर वास्तव परिचय निजर वास्तव स्थिति निजर वास्तव स्वरूप को चिन्हिबा जानिबा आउ ये जो अनुभूति निजर स्वरूप को जानिबा ये कौनसी कल्पना नुह ये होची गोटे वास्तव अनुभूति महापुरुष माने जहाँ लेखुचंती जहाँ प्रचार करुचंती से माने निजे अनुभव करके कहउचंती एवं तार मार्ग मध्य देखाउचंती जेतेबेले आमे हमर निज परिचय को आमे जानिबा जे आमे गोटे चेतन तत्व दिव्य तत्व चेतन आत्मा और सही आत्म तत्व ही सबुठी व्यापक ये नाम रूपर जो संसार ये वास्तव यार सत्यता नहीं दूर करवा या पाई आम समस्त को जोगर पथरे आगेवा को हब जहाँ निर्भर भाई कहले प्रत्येक दिन सकाळे निजर सांसारिक दायित्व सांसारिक कर्म आरंभ करने पूर्वर यदि आम किसी समय बसी एक आपण मानकर हाथ में ये कही जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपारू ब्रह्मा बाबांकर आशीर्वाद आपण समस्ते आध्यात्मिक पथरे आगे चलतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। आत्माओं को पावन बनाने के लिए कलयुग के अंत में कैसे काठ का रथ नहीं शरीर रूपी दिव्य शरीर भाग्यशाली रथ में प्रवेश करके जनमानस को आज दिव्य ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं। शहर फ्रांस मैसेंजर है दादी जी जो महान विभूति ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्जातीय क्षेत्र पर जॉइंट चीफ है, जुग्म मुख्य प्रशासिका है और भगवान के लिए निमित्त माध्यम है। ओम शांति। अभी अभी ओम शांति अक्षर तो पक्का हो गया होगा ना, क्योंकि जो आज प्रॉब्लम है दुख और अशांति की उसका सहज साधन है आप सिर्फ ओम शांति शब्द अर्थ से कहो। ऐसे ही ओम शांति मंत्र के रीति से नहीं, लेकिन दिल से अर्थ समझ के अगर सिर्फ ओम शांति शब्द बोला तो भी आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओम शांति का अर्थ ही है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
वैसे भी देखो आप, किसी को भी अशांति प्रिय नहीं है। हमने 2 बच्चों से एक बारी पूछा, छोटे बच्चे थे, हमने कहा बच्चे अगर शांति को 6 घंटा आपको दे दे, 6 घंटा उनको दे दे, तो ये ठीक है ना? कहते हैं नहीं, हमको चाहिए तो सदा की शांति चाहिए, 6 घंटे की नहीं चाहिए। तो हर एक शांति प्रिय है और शांति अच्छी लगती है, अशांति अच्छी नहीं लगती है। फिर भी अशांत क्यों? उसका सभी जो भी हमारे भाई बहनों ने आपको सुनाया, उन सब का सार यही है कि एक गलती जो हम करके बैठे हैं, उस गलती को सिर्फ ठीक करना है। वो गलती क्या है? मैं हूं कौन, उसको भूल गए। हमको याद है, किसी से भी हम पूछते हैं आप कौन हो, तो कहते हैं बहन जी आप प्रश्न क्या पूछ रही हो, आप देख नहीं रहे हो हम मनुष्य हैं, हम फलाने हैं, हमारा ऑक्यूपेशन ये है। तो हम फिर उनसे पूछते हैं कि ये आपका ऑक्यूपेशन है, आप वो हो या आप इसके मालिक और कुछ हो? तो कहते हैं हम है मनुष्य है ना। लेकिन मनुष्य किसको देख करके कह रहे हैं? शरीर को। और शरीर कभी भी ये शरीर के लिए नहीं कहेंगे। जैसे मानो आपके सिर में दर्द होता है, आप गलती से भी नहीं कहेंगे कि आज मैं सिर में दर्द हूं। सदैव कहते हैं आज मेरे सिर में दर्द है, आज बाह में दर्द है। जब मेरा कहा जिसको, वो मैं तो नहीं हुआ ना। मेरा और मैं अलग चीज होती है। मैं मेरे का मालिक होता है, तो शरीर तो मेरा हो गया, लेकिन शरीर में प्रवेश होने वाली मैं कौन? बस इसको भूलने के कारण संग में, बॉडी कॉन्शियस के संग में रहने के कारण हमारे में जो ये 5 विकार प्रवेश हो गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शरीर के भान के कारण, शरीर के संग के कारण हमारे में विकार प्रवेश हो गए। ओरिजिनल आत्मा में ये विकार न थे, न रहेंगे। लेकिन जैसे पानी होता है ना, आपने देखा होगा कि पानी का नेचुरल स्वभाव जो है वो ठंडा है। कभी भी आग लगती है तो क्या कहते हैं? पानी की बोतल मंगाओ, पानी चाहिए। तो वास्तव में जैसे पानी को आग में रख दो तो आग का संग का रंग उसको ऐसा लगता है, जो वो गर्म पानी अगर आपके चमड़ी में पड़ जाए तो वो ही काम करता है जो आग करती है। क्यों? क्योंकि आग के संग का रंग लग गया। ऐसे ही हम आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप है, इसीलिए शांति चाहते हैं हमको। कोई भी चीज की इच्छा होती है तो जरूर कुछ संस्कार है, तभी तो होती है। और दूसरी बात, तो मैं आत्मा भी ओरिजिनल शांत स्वरूप हूं, और मेरा पिता वो भी शांति का सागर है।
जब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का टेंशन आवे ना, आप उसके आगे ए लगा देना। अगर आप ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। और अटेंशन आपका कहाँ जाएगा? दुख है, शांति चाहिए, तो अटेंशन कहाँ जाएगा? शिव बाबा परमात्मा के तरफ जाएगा। और अटेंशन उस तरफ जाने से जब बदली किया जाता है, जैसे अंधकार है, अंधकार को बदलने के लिए क्या किया जाता है? स्विच ऑन करो, रोशनी हो जाती है, अंधकार भाग जाता है। इसी रीति से अगर आपका अटेंशन परम पिता परमात्मा की तरफ चला जाएगा तो आपके मन में क्या होगा? शांति आएगी ना, और बदल जाएगा ना। संकल्प जो टेंशन की है वो बदल जाएंगे। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी आती है तो अंधकार भाग जाता है। हमको टोकरे भर के अंधकार निकालना नहीं पड़ता है, सिर्फ स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। ऐसे परमात्मा की तरफ अटेंशन जाने से टेंशन भी समाप्त हो जाता है। तो आज परमात्मा से वरदान लेने के लिए आप इतने सब भाई बहनों को इस सभा में बैठे हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि पुरी में हमारे जहाँ महाराजा जी है, तो इस देश में परमात्मा के वरदान के प्यासी तो बहुत है। मुबारक मैं देती हूँ कि आप परमात्मा के वरदान के प्यासी हो, और ऐसे ही प्यासी रहना। इस प्यास को बुझा नहीं देना, खत्म नहीं कर देना, लेकिन बढ़ाते रहेंगे। और आज आप पुरी निवासियों के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा ने एक विशेष वरदान दिया है जो आप सदैव याद रखना। वो वरदान ये दिया है खास पुरी वाले आत्माओं बच्चों के लिए। बाप का परमात्मा का वरदान है कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो। और वास्तव में देखा जाए तो खुशी हमारे जीवन का एक विशेषता है, जीवन की खुश रहने की। अगर मानव जीवन अमूल्य तन है और इस तन में भी खुश नहीं रहेंगे तो किस तन में खुश रहेंगे? तो कभी भी शिव बाबा कहता है खुशी नहीं कमाओ, और खुशी जाती देखो कैसे है। आपको अनुभव होगा, कभी भी आपकी खुशी गई होगी तो कैसे खुशी जाती है? कोई बाहर से प्रकृति द्वारा, आत्माओं द्वारा, संबंधियों द्वारा कोई बात आ जाती है और वो बात हमारी खुशी ले जाती है। आप सोचो, बात में इतनी ताकत है जो हमारे जीवन की विशेष चीज खुशी वो सेकंड में ले जाती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा आतंकवादी आवे, कोई भी आवे और आपके घर से कोई चम्मच भी ले जाएगा ना, एक कुर्सी भी छोटी ले जाएगा, आप ले जाने देंगे? संभालेंगे ना? तो खुशी छोटी सी बात आई और बात चली जाती है, बात रुकती नहीं है, लेकिन हम उस बात को अंदर बिठा देते हैं। बस यही सोचते रहेंगे, ये क्यों कहा, कौन है, ये कैसे कहा, ये क्या कहता है, क्यों, क्या, कैसे, इस कह में ही लगे जाते। बात 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होती है, लेकिन हमारे मन में बार बार रिपीट होती है। अगर एक मास के बाद भी वो आएंगी व्यक्ति या ऐसी प्रकृति का कोई ऐसा हलचल आएंगी, आपको फौरन याद आएगा ये वो ही है, इसने ऐसे कहा था ना, ऐसे कहा था ना, वो ही चलता रहेगा। तो अपनी ये परमात्मा का वरदान है,
आप पुरी निवासी बच्चों के प्रति तो खुशी कभी नहीं गंवाना। बात चली जाती है तो आप बात को मन से भी निकाल लो, क्योंकि मन में फीलिंग करते हैं ना तो बहुत परेशान होते रहते हैं। बात चली गई लेकिन खुशी नहीं ले जाए, ये आप अपने मन में अपने आप से प्रॉमिस करो। दूसरे कोई नहीं इसको बचा सकेगा, आप खुद ही अपने इस नाखुशी को, दुख और अशांति को आप ही आप मन में धारण करते हो और दुखी होते हो। इसीलिए यही वरदान, और आपको भाई बहनों ने बहुत रहस्य सुनाया है और हम भी आपको खुशखबरी सुनाने चाहते हैं। तो मनुष्य आजकल देखा जाता है ये हालतें पीस तो होती नहीं है, पीसेस ही पीसेस, पीसेस ही पीसेस होते रहते हैं। ऐसे हालचाल सुन के भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दुख अशांति बढ़ रही है, तो देख करके दिल शिकस्त भी हो गए है। तो ये परिवर्तन दुनिया का होना बहुत मुश्किल है बहन जी, बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। लेकिन मैं खुशखबरी आपको सुनाती हूँ, नियम है 12 के बाद क्या आता है? सवेरा आता है। रात पूरी हो जाती है और सवेरा आता है। इसी रीति से अगर अति में कोई भी चीज जाती है, अति के बाद क्या आता है? अंत आता है, और अंत आकर के फिर नया सवेरा शुरू होता है। तो इसीलिए मैं खुशखबरी आपको सुनाने चाहती हूँ कि ये समय जिसमें आपका जन्म हुआ है, ये जो समय चल रहा है, ये बहुत भाग्यवान समय चल रहा है परिवर्तन के समय का। अति में जाना बताता है कि अंत आनी ही है। 12 बजता है, पता होता है अभी सवेरा शुरू होने वाला है। तो परमात्मा बच्चों का दुख अभी देख नहीं सकता है, अशांति देख नहीं सकता है, तो परमात्मा अपना गुप्त कार्य कर रहा है। अति के बाद अंत करके कलयुग का सतयुग ला रहा है। तो आपको हम बता रहे हैं कि वो तो आना ही है, परमात्मा की भावी कोई बदल नहीं सकता है। सतयुग तो आना ही है, परिवर्तन होना है, लेकिन इसमें आप भी अपना भाग्य बना दो, स्वयं को परिवर्तन करो और को नहीं देखो। कई कहते हैं बहन जी क्या करें, दूसरे भी तो साथ में है ना, वो बदले तो मैं बदलूं ना। कभी उनका नहीं सोचो, मैं बदलूं और सबको बदल के दिखाऊं। हमारे एक स्लोगन है, बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। तो अभी समय है अपना राम राज, जो बापू गांधी जी की इच्छा थी, वो राम राज आने वाला ही है, स्वर्ग आने वाला है। लेकिन उसमें आप भी पार्ट बजा सको, उसके लिए सिर्फ आपको मेडिटेशन का कोर्स करो। 3 घंटे का कोर्स है। हमने तो सुना है 3 घंटे की एक फिल्म भी होती है। 3 घंटे भी सारा दिन में, एक ही दिन में नहीं, 3 दिन में एक घंटा दे करके मेडिटेशन का कोर्स करो। यानी मन में ही टेंशन आता है और मन से ही परमात्मा से आत्मा मिलेंगी। तो मेडिटेशन का अर्थ है मन को परमात्मा में लगाना, और परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। सर्वशक्तिवान द्वारा ही आपको शक्ति मिलेंगी और आप मन के मालिक बन के मन को चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे टाइम और नहीं निकाले, ये मनुष्य के लिए अच्छा भी नहीं है। मनुष्य हीरे तुल्य है और टाइम नहीं है, टाइम के वश हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के बहानेबाजी नहीं करना, और सच्ची दिल से अगर मेडिटेशन का कोर्स करके सच्चे परमात्मा से मन का लगन लगाएंगे
तो आपका भी परिवर्तन होगा और आपके परिवर्तन से अपने मोहल्ले का होगा, घर का होगा, क्योंकि पहले तो चैरिटी एट होम करना है ना, तो घर घर मंदिर बन जाएंगे और हमारा भारत जैसे था कुछ समय पहले, कहते हैं भारत ही वर्ल्ड का बड़ा आधार था, ऐसे ही हमारा भारत बापू गांधी जी का संकल्प और बापू के भी बापू श्री राम का संकल्प जो है वो हम जरूर पूरा करेंगे। ओम शांति। ओके, जो विशेष वरदान दिए खुशी रे रोहिबा एवं खुशी टोली बांटिबा समस्त को विशेष पुरी निवासी भाई भौणी माने ये वरदान हमर सिर माथे करी ग्रहण करिबा एवं अनुभव करिबा। दादी जी जो योग विषय रे कहले एवं योग साधनार केंद्र खोली जी, अभी आइए राजयोगिनी बहन रानी जी जो हमारे ईस्टर्न जोन की एक प्रमुख टीचर है, बहन है और मुजफ्फरपुर सेंटर की और उस जोन की सब जोन की मुख्य है। बचपन से 54 इयर्स हो गया रानी बहन जी जीवन को समर्पित करते हुए इस राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी रानी ओम शांति। आज वरदानों भरी शाम में सागर के कंठे पर ज्ञान के सागर परमात्मा के वरदान दादी के द्वारा मिले और ये अमर रहे, हमारे जीवन का साथी बन जाए, इसके लिए प्रभु प्रेम जो हृदय में बसा हुआ है उसे ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा परमात्मा मिलन कैसे मनाएं, ये जानना आवश्यक है। परमात्मा से मिलन मनाने की विधि राजयोग है, जिसका आधार आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान है। अपने को आत्मा निश्चय करके अनुभव करके और परमात्मा के साथ जो अमर आत्मा का अमर संबंध है इसकी अनुभूति करें। ये आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है वो टूट गया है, इसीलिए वो शक्ति, वो खुशी प्राप्त नहीं होती है। इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए दादी माँ यहाँ पधारी हैं। जब ये कनेक्शन हमारा जुट जाएगा, रिलेशन हमारा जुट जाएगा, तो निरंतर याद आती रहेगी।
हम उसको ही याद करते हैं जिसे कहते हैं ये मेरा है। आज 2 पाठ आपको पढ़ाए गए हैं। पहला, मैं आत्मा हूं, और दूसरा, मेरा पिता परमात्मा है जो सर्वशक्तिवान है, सद्गति दाता है, मुक्ति दाता है, शक्ति दाता है, सर्व गुणों का सागर है। वो मेरा पिता है। मुझे अपने आप को उनकी इस संपत्ति का अधिकारी समझना है। हमारा मन एक ऐसी शक्ति है जो 1 सेकंड भी रुकता नहीं, निरंतर चिंतन करता है। तो मन की इस सर्वश्रेष्ठ शक्ति को आत्मचिंतन में लगाएं, प्रभु चिंतन में लगाएं। ये मनन, ये चिंतन हमें वहां पहुंचा देता है जहां मेरे परम प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं। आइए थोड़े समय के लिए हम एक आध्यात्मिक यात्रा करें। मन को तो यात्रा करने का अभ्यास है, लेकिन वो आत्म अनुभूति करे और प्रभु मिलन, प्रभु प्रेम की अनुभूति करे। तो आइए हम पहले अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। मन को इस चिंतन में लगाएं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अमर हूं, सत्य हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं। मैं आत्मा हूं। इस शरीर से न्यारी, इस शरीर को चलाने वाले मैं आत्मा, शक्ति स्वरूप। मेरा निजी संस्कार है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा धर्म है, शांति मेरी शक्ति है। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं सुख स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं। मेरे परम पिता ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। शिव बाबा अमरनाथ है, विश्व
विश्वनाथ हैं, महाकालेश्वर हैं, तारकेश्वर हैं, मुक्तेश्वर हैं, सर्व गुणों के सागर हैं। मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ है। मैं उनकी इस अविनाशी संपत्ति का अधिकारी हूँ। पवित्रता, सुख और शांति मेरा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे निरंतर प्यारे बाबा के गुण गाना है। गुण गाते गाते गुणवान बन जाएंगे। गुण गाते गाते सुख के सागर में समा जाएंगे। उनके गुण गाते गाते आनंद और प्रेम में समा जाएंगे और संसार को बांट सकेंगे। वो मेरे परम पिता हैं। पिता की याद तो स्वतः आती है, याद करना नहीं पड़ता। उनकी मीठी याद हृदय की गहराई से अपरम अपार प्रेम से मेरा बाबा, मीठा बाबा, सर्व गुणों का सागर बाबा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस डोरी में बंध जाएं। उनकी गोद में बैठ जाएं। महसूस करें मेरे ऊपर वो स्वयं हजारों भुजाओं वाला बाबा अपनी छत्र छाया की हुई है। ज्ञान गुण वरदानों से झोली भर रही है। आत्मा प्रेममय होती जा रही है। शांत, शीतल, निर्मल बनती जा रही है। अपार शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। गुरुकुले रही सर्विसागर पिता स्मरण में शांतिधाम यात्रा कर गोटे अलग दुनिया अलग हाइप्रेसर अणई दे पारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राणी भौणी बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी। आम ये अभ्यास करवा जो ऑटो सजेसन देलापर निजपाई आम कमेंट्री दे किए मोर देहातीत अवस्था शरीर नुहे आत्मा मोर किए मोर ये देहधारी व्यक्ति आ व्यक्त जिनस नुहे पदार्थ नुहे मोर हूँ जड़े से जगत नियंता पतित पावन परमेश्वर परमात्मा। यही पाठ को पक्का करी ये योगर अभ्यास करवा। राति शोवा पूर्व 3 मिनिट उठिला बेले अंतत 3 मिनिट प्रथमे एवं अपार आनंदर अनुभव करवा। भगवत आनंद एवं भगवत आशीर्वादर बेला ताको अनुभव करिए।
अभी मैं अपनी दादी जी से अनुरोध करूंगी गजपति महाराजा को शॉल उड़ा करके आज के महोत्सव की तरफ से सम्मानित करेंगे। सो गॉड विल गिफ्ट बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी और गजपति महाराजा साथ में खाता लिए हुए। अभी मैं सोम प्रभा बहन से अनुरोध करूंगी जिनको 38 साल हो गया, 38 ईयर्स इन दिस नॉलेज, और समर्पित भी तब से है। मैसूर में लौकिक अलौकिक जन्म है। इसे सोलापुर सब जोन की संचालिका बहन है। पहली बार इस कल्प में उड़ीसा धरणी पर आई है, सुपुरी में जगन्नाथ धाम में। अभी सबको वोट ऑफ थैंक्स देगी बहन सोम प्रभा। ओम शांति। इस ईश्वरीय वरदान एवं अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कराने वाली यह स्वर्णिम संध्या के इस शुभ संदर्भ में प्रप्रथम रूप से हम सबके पिता ईश्वर परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जिसमें इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हम और आप सबको विशेष रूप से निरुपमा बहन को ये प्रेरणा दी है। हम सब प्रप्रथम रूप से उस ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। सभी करतल ध्वनि से ईश्वर का धन्यवाद करें हम हृदय से। और साथ साथ आज विशेष रूप से हम और आप सबके मध्य में जो स्वयं ईश्वर को और साथ साथ जिस धार्मिक स्थान पर हम उपस्थित हैं वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, उसके स्वरूप को स्वयं अपने सिर में, अपने तन में धारण करके सारे विश्व के मनुष्य आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाली, प्रत्यक्ष कराने वाली हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय दादी राजयोगिनी हृदय मोहिनी जी, उनका भी मैं हृदय से, मेरे तरफ से और आप सबकी तरफ से, विशेष पूरी के सर्वदैवी परिवार की तरफ से मैं हृदय से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और साथ साथ जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, उतने दूर से यहाँ के भाई बहनों के निमंत्रण को स्वीकार करके इस धार्मिक धरणी पर पधारे हुए और हम सबको अपने महावाक्यों के द्वारा लाभान्वित कराए हुए हमारे माननीय आदरणीय भ्राता राजयोगी निर्वैर भाई जी और करुणा भाई जी तथा मृत्युंजय भाई जी और उनके साथ साथ अन्य और भी 30-40 मधुबन निवासी यानी माउंट आबू से पधारे हुए भाई बहने हैं, उनका भी मैं मेरे तरफ से और पूरी के सर्व दैवी परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं अंतराल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ साथ हम सब और आप सभी मेरे से ज्यादा जानते हैं कि हमारे मध्य में आज विशेष
शोभा बढ़ाए हैं हमारे परम श्रद्धेय गजपति महाराज श्री दिव्य सिंह देव जी, जो यहाँ के बहुत सुप्रसिद्ध आप धार्मिक व्यक्ति है। तो उनका भी मैं मेरे तरफ से आप सबकी तरफ से विशेष रूप से आत्मीय धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ उनके साथ भी गजपति राजगुरु जी भी पधारे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके अलावा वैसे तो अभी पहले ही हमारे भ्राता निर्वैर भाई जी सभी का धन्यवाद अपने भाषण में किए ही हैं, फिर भी समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं शॉर्ट में आप सबके सम्मुख रख रही हूँ। जो इस विशेष संध्या के कार्यक्रम में कल्चरल प्रोग्राम भी हम सभी देख रहे थे, तो सभी उसके द्वारा खुशी का अनुभव भी कर रहे थे। तो ऐसे जो इस कार्यक्रम को संपन्न करके दिए हुए बहन सविता महापात्रा जी और कुमारी अलवा, कुमारी रोशनी और साथ साथ माउंट आबू से पधारे हुए बीके सतीश भाई और मधुरवाणी ग्रुप, उनका भी मैं मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ। और ये सभी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हम सब जानते ही हैं, जो प्रेरणा ईश्वर से प्राप्त हुई है, तो आप निरुपमा बहन जी, जो इतना सुंदर मुझे तो लग रहा था एक विशेष 20 साल का एक मिनी मेगा प्रोग्राम जैसा दिख रहा है। भले कटक में मेगा प्रोग्राम देख करके आए और यहाँ भी आप सबको देख करके, इतनी विशाल सभा को देख करके मुझे अंदर से प्रेरणा आ रही थी कि एक परमात्मा के वरदान के द्वारा प्राप्त हुए एक विशेष मिनी मेगा प्रोग्राम है। इतना सुंदर प्रोग्राम जो आयोजित किए और साथ साथ आज इस कार्यक्रम में स्टेट सेक्रेटरी के रूप में बहुत सुंदर रूप से अपना कार्य संपन्न किए, ऐसे निरुपमा बहन जी का भी हम और आप सभी हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उसके अलावा आज हमारे मध्य में ये पुरी के वाइस चांसलर जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति, पुरी के अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कितने लोग हैं और उनका नाम तो इतना हमें मालूम नहीं है, इसलिए आप लोग सभी अपने अपने नाम के साथ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा और मेरे तरफ से, निरुपमा बेन के तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें। मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आप सबको खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ आप सब भाई बहने बहुत समय से बैठे हुए हैं। वैसे तो 8:30-9 बजे के अंदर कार्यक्रम पूरा होना था, उससे भी अधिक समय हो चुका है, तो भी शांति से आप सभी बैठ करके सचमुच हमारे आदरणीय दादी जी के द्वारा शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, सर्व गुणों का आप लोगों ने वरदान प्राप्त किए, उसका अनुभूति किए। तो इसीलिए आप सबको भी और सर्व दैवी परिवार को एवं ये पुरी के सर्व नागरिक भाई बहनों को भी मैं मेरे तरफ से और मंच पर उपस्थित सर्व भाई बहनों की तरफ से मैं बहुत 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 हृदय से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और किसी का भी रह गया हो, मैं समझती हूँ जैसे अभी निरुपमा बेन ने बताया, मैं तो वैसे महाराष्ट्र से हमारे जो वीआईपी सबको कल का निमंत्रण है इंटरनेशनल राजयोगा रिट्रीट सेंटर स्टर्लिंग के पास सवेरे 8:30 से 9:30 तक एक्यूरेट। उनको 8:30 बजे पहुंचने के लिए वहाँ बहुत रिक्वेस्ट है।
जिनका 4 व्हीलर नहीं होगा उनको आश्रम की तरफ से अवश्य 4 व्हीलर दिए। दादी जी हाथ हिलाते हुए निर्मल भाई जी सबको बधाई दे रहे हैं और दिल से दुआएं दे रहे हैं। जो चित्रों में देखे थे दादी जी को वरदानी मुद्रा में, आज उनको साकार में सम्मुख देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कोई उठ के बीच में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ 5 मिनट बोले सीट के पास खड़े हो सकते हैं, साइलेंटली हाथ हिला करके योग युक्त अवस्था में दादी जी को कोई कौन है गोटे तेरी